हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर द होममेड हेवन। और आज इस वीडियो में हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है पॉलीमर क्ले कटर। पर मैंने क्ले कटर के नाम से ये ऑर्डर किया था मीशो से, पर ये आया है केक कुकीज़ कटर के नाम से। तो देखते हैं ये कैसा है और क्या इसका यूज़ हो सकता है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया और ओपन करने पे है तो ये क्ले कटर ही, पर मुझे लगता है कि आप इसका मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इसका केक और कुकीज़ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसकी कटिंग के लिए। आप क्ले को कट करना है आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या आपको आप स्टैचू बनाना है, कोई स्कल्पचर बनाना है, उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप इसका यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या यूज़ है और कैसे कैसे टूल्स हैं। और ये मैंने मीशो से मंगाया है और ये जस्ट 195 रुपीज़ का मेरे को आया है। और इसके अलग अलग शेप्स हैं और 42 अराउंड इसके शेप मेरे को मिले हैं। तो इसमें लीव्स भी हैं, फ्लावर हैं, हार्ट शेप है और हर साइज़ के हैं। तीन तीन साइज़ तो एटलीस्ट इन्होंने दिए ही हैं। और देखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें ये मिक्की माउस वाला शेप भी है और कुछ ये 5 पेटल वाले फ्लावर जो आते हैं उसकी शेप्स भी हैं। मतलब अलग अलग बहुत सारी हैं। 42 जैसे मैंने कहा, तो 42 में मुझे लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ ही कवर कर लिया है। और ये कुछ स्टिक हैं जिनसे हम अलग अलग चीज़ें कट कर सकते हैं और इनका भी आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इनका एक पर्टिकुलर यूज़ तो होता ही है जो कि मैं आगे बताऊंगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप क्ले वर्क करते हैं या आप केक कुकीज़ बना रहे हैं तो आप इसका अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो ये टूल्स हैं हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इनका यूज़ आपको मोल्डेड क्ले पे करके दिखाऊंगी। तो मैंने मोल्डेड क्ले ली है और मोल्डेड क्ले में भी दो तरह के होते हैं, एक हार्डर होता है और एक रेजिन होता है। रेजिन बेस होता है। इन दोनों को आपस में मिक्स करना होता है और मिक्स करने के बाद इनका यूज़ कर सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब आप इन दोनों को मिला देते हैं तो आपको हाफ एन आवर के अंदर इसको यूज़ करना होता है। उसके बाद ये सूखना शुरू हो जाता है। तो जितना जल्दी हो सके इसको मिक्स करने के बाद आप यूज़ कर लें। तो सबसे पहले हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं और मैं इसका थोड़ा थोड़ा सा पार्ट ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि ये सूख जाता है। तो जैसे ही सूखता है फिर इसका कोई यूज़ नहीं होता है। लेकिन मैं लास्ट तक आते आते आपको ये भी बताऊँगी कि जब आपका ये सूखने लगे बेस तो आपको करना क्या है। तो पहले मैंने तो दोनों क्ले ले ली हैं और उनको आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद आप इसको बेल लेंगे। तो बेलने के लिए मैं अलग अलग चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो अभी मुझे मेरे पास ये मेरे फेविकॉल की खाली डिब्बी मेरे को मिली है, तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई स्टिक ले सकते हैं, जैसे पाइप होता है वो भी ले सकते हैं। और इसको यूज़ करने का जो तरीका है, मैंने एक नीचे बेस लगा लिया है। और ये जो बेस लिया है ये वुडन का है। हमारे घर पर वुडन वर्क हुआ था तो उस टाइम पर मैंने इसको बचा के रख लिया था कि ये यूज़ तो ज़रूर होगा। और इस क्ले के ऊपर जब ये थोड़ा चिपकने लगे तो आप टैल्कम पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है और बेलने के बाद हम 1 बाय 1 करके जो भी ये टूल्स हैं इनका यूज़ करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्लावर ले रही हूँ और इसके पीछे आप देखेंगे कि आप इसको प्रेस करके, अगर जो क्ले है अंदर जाती है तो प्रेस करके आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसमें स्प्रिंग लगा होता है। तो मैंने इसको अच्छे से पहले क्ले के ऊपर लगा के अच्छे से पेस्ट कर लिया है और अब इसको हटाया है। तो देखो एक प्रॉपर शेप में फ्लावर बन गया है। अब इसकी जो साइड वाली क्ले है उसको भी हमें हटाना है। तो पहले हम नॉर्मली इसको हटाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी क्ले ना कॉर्नर पे लगी रह जाती है। तो जो ये सभी टूल्स हैं आप इनका एक पर्टिकुलर जो यूज़ होता है उसके अलावा इस तरह के काम में भी ला सकते हैं कि जो कॉर्नर में फिनिशिंग देनी है या एक्स्ट्रा क्ले को हटाना है तो आप इस टूल से उसको क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने इन्हीं टूल्स का यूज़ करते हुए इस जो ये फ्लावर है इसको एक प्रॉपर शेप दी है। और आप लास्ट में देखेंगे ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक फ्लावर जो प्रॉपर शेप होती है, कहीं पे भी क्ले नहीं है, इस तरीके से बन गया है। अब ये फ्लावर तो हमने बना लिया है। इसके बाद जो बाकी के टूल्स हैं उनको भी 1 बाय 1 करके हम ट्राई कर लेते हैं। तो फिर से हमने क्ले को मिक्स करके बेल लिया है और सबसे पहले जो यूज़ कर रहे हैं, जो लीव शेप आई है उसका यूज़ कर रहे हैं। इसमें 3 साइज़ आए हैं, तीनों को हम यूज़ करके देखते हैं। तो यूज़ करने में ये बहुत अच्छे हैं और जो क्ले है एक प्रॉपर शेप में कट हो रही है और कट करने के बाद जब हम क्ले को हटा रहे हैं तो बहुत अच्छे से निकल रही है। तो मैंने हार्ट शेप भी यूज़ करके देखा है, बटरफ्लाई आई है उसको भी यूज़ करके देखा है। यूज़ करने के बाद उसी तरीके से क्ले को हटाया है। तो सभी का अच्छे से यूज़ हो रहा है और बहुत अच्छे से एक फाइन तरीके से हम इसको निकाल पा रहे हैं। इसके बाद जो बाकी के टूल्स हैं उनको भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो मैंने मिक्की माउस का जो एक आया है उसको हम प्रेस भी नहीं करना है, वो स्प्रिंग वाला नहीं है, नॉर्मल जो एक मोल्ड होता है उस तरीके का है, उसको मैंने प्रेस किया है तो वो बहुत अच्छे से एक शेप आया है। अभी जब क्ले निकालेंगे तो पता लगेगा कि कितना यूज़फुल है। उसके बाद मैंने एक स्टार शेप में था, उसके बाद जो 5 पेटल वाला फ्लावर था उसको मैंने प्रेस किया है, अच्छे से प्रेस किया और जब क्ले को हटाया तो बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से क्ले निकल गई है। तो बहुत अच्छे हैं यूज़ करने में और इनका जो यूज़ करने का प्रॉपर तरीका होता है वो इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने टूल्स की हेल्प से सभी का जो एक्स्ट्रा जो क्ले थी उसको निकाल दिया है। अब जो बाकी के टूल्स से 1 बाय 1 करके उनका यूज़ करते हैं।
अब ये वाले जो टूल है इससे आप इस तरीके के निशान लगा सकते हैं, और अगर आपको जो आपका जो बेस है, मतलब जब आपने क्ले लगाई है उसको आपको उठाना है तो आप इसकी हेल्प से उसको उठा सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इनका यूज़ करती हूँ। और ये वाले जो टूल है आप इनका यूज़ ज़्यादातर जैसे टेराकोटा ज्वेलरी बनानी है या फिर आपको मूर्ति बनानी है या जो क्ले वर्क है उसमें आपको यूज़ करना है तो कर सकते हैं। तो अब जो इस टूल का यूज़ कर रही है उसको प्रेस करने पर क्या हो रहा है कि एक छोटा सा छेद बन रहा है या होल हो रहा है। तो आपको जैसे ज्वेलरी बनानी है या कुछ और बनाना है या आपको डेकोरेट करना है, साइड में एक नक्काशी टाइप का बनाना है, तो आप इन टूल्स के साथ बना सकते हैं। इससे आप शेल बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं। तो पहले जो इसके दूसरे साइड वाला टूल है इससे आप बड़े बड़े होल कर सकते हैं और इससे आप फ्लावर भी बना सकते हैं। जैसे आपने 5 इस तरह के होल कर दिए, एक प्रॉपर फ्लावर बन गया है। और जो दूसरा इधर से शेल आप बना सकते हैं, तो ये शेल बन रहे हैं। और इन शेल को अगर आप 5 पेटल में या 8 पेटल में आप कन्वर्ट करते हैं सर्कल में, तो ये एक फ्लावर की शेप भी ले लेता है। इसके बाद हम जिस टूल का यूज़ कर रहे हैं उससे आप निशान लगा सकते हैं और इसमें डॉट डॉट की लाइन बन जाती हैं। तो आप जैसे भी आपको कहीं पे नक्काशी करनी है तो इस तरह का यूज़ आप कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि जैसे क्ले आपने बेली और आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट उसके ऊपर निशान बना के ही आपको कुछ प्रॉपर तरीके से बनाना है या ज्वेलरी बनानी है, तो वो आप इससे बना सकते हैं। उसके बाद ये जो बाकी के टूल्स हैं इससे आप निशान लगा सकते हैं, होल कर सकते हैं और जैसे भी वो फिनिशिंग दे सकते हैं, इस तरह के यूज़ आप कर सकते हैं। बाकी आपके पूरे वर्क पे है कि आप इसका यूज़ कैसे करना चाहते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट टूल जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसका यूज़ जैसे मुझे फिश बनानी है या इस तरह के निशान लगाने, जो एक यू शेप है उससे प्रॉपर निशान लगाते हुए कुछ डिज़ाइन बनाना है, तो मैं इससे बनाती हूँ। तो अब जो क्ले है जो मैंने बताया, जो बाकी के टूल्स है जिनसे होल करना है, तो इस तरीके की आप बॉल बनाते हैं तो उससे आप जब प्रेस करेंगे तो अलग अलग स्टार वाले, सर्कल वाले, इस तरह से आप होल कर सकते हैं। और अगर आपको ये होल कम गहरा रखना है तो आप थोड़ा कम प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा गहरा रखना है तो थोड़ा ज़्यादा प्रेस कीजिएगा। तो इन सभी टूल्स का हमने यूज़ किया और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग कि आप इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं वैसे आप कर सकते हैं। और टेल्कम पाउडर का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि क्ले ज़्यादातर जैसे चिपकने लगती है तो चिपके ना। उसके बाद मैंने बताया था कि लास्ट में जैसे क्ले सूखने लगती है तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैं जो उसका यूज़ करती हूँ तो मैं छोटी छोटी कौड़ी शेल बना देती हूँ या राउंड शेप में बना के रख देती हूँ, छोटी छोटी लीव्स बना के रख देती हूँ, क्योंकि जब ये क्ले सूख जाती है तो उसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं है। तो छोटी छोटी कौड़ी शेल बना के उसमें मैं तुरंत पिन की हेल्प से होल कर देती हूँ जिससे कि सूखने के बाद मैं इनका यूज़ कर सकूँ, क्योंकि सूखने के बाद आप इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। छोटी छोटी लीव्स बना के रख देती हूँ, छोटी छोटी बॉल बना के रख देती हूँ और थोड़ी बड़ी या जिस भी साइज़ की मुझे बॉल की ज़रूरत होती है, मोती की ज़रूरत होती है, वो बना के रख देती हूँ। छोटी छोटी बॉल बनाती हूँ और किसी भी पिन की हेल्प से सेंटर में होल कर देती हूँ। और जैसे मुझे माला बनानी है, कुछ बनाना है, तो मैं उसके ऊपर कलर करके उसका यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं जो बाकी की क्ले मेरी बच जाती है या जिसका यूज़ नहीं हो पाता या जो सूखने लगती है, तो मैं उसका यूज़ इस तरीके से करती हूँ। तो आप भी अपनी क्ले को वेस्ट होने से बचाने के लिए इस तरह के छोटे छोटे आइटम बना के रख सकते हैं और ये फ्यूचर में डेफिनेटली यूज़ होते हैं। तो जैसे ही मैं अपनी वीडियो बाकी की अपलोड करूँगी, जो भी मैं बनाऊँगी इस क्ले से, तो मैं इन चीज़ों का भी यूज़ करके आपको बताऊँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे क्ले को वेस्ट नहीं होने देती हूँ। बाई चांस कभी कभी सूख जाती है, वो बात और है। तो मैंने सभी टूल्स के बारे में आपको जानकारी दी और जो मैंने ये मीशो से प्रोडक्ट खरीदा है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपके लिए कितना यूज़फुल होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।